आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। अमेरिका में नई सरकार ने काम काज शुरू कर दिया है। अमेरिका के 46वें सदर जो बाइडेन के दौरे सदारत का आगाज सदारती हुक्मनामों से हुआ है और उन्होंने पहले ही दिन 15 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत किए हैं। इन सदारती हुक्मनामों में मुतनाज़ा सफरी पाबंदियों का खात्मा, पेरिस माहौलियाती मुआहदे की बहाली शामिल है। जो बाइडेन अब उस मकाम पर खड़े हैं जहां पहुंचने के लिए उन्होंने सियासत के मैदान में 50 साल लगाए, लेकिन शायद उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि सदारत के पहले ही दिन इन्हें मुतादिद बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मुल्क कोरोना से एक तरह से बेहाल है। मईशत, रोजगार और सबसे अहम समाजी ताने बाने को एक तरह से पटरी पर लाना है। पिछले दिनों जो कुछ अमेरिका में हुआ दुनिया ने देखा और इन तमाम बातों का इजहार कल सदर जो बाइडेन ने अपने पहले खिताब में भी किया और उन्होंने सबसे ज्यादा इत्तिहाद और भाईचारे पर जोर दिया। आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो बाइडेन को किन किन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, क्या कुछ चैलेंजेस उनके सामने होंगे और हिंदुस्तान से अमेरिका के रिश्ते किस तरह के होंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ बहुत खास मेहमान जुड़े, डॉक्टर फजलुर रहमान साहब जो कि फेलो हैं इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स के, इस वक्त मेरे साथ डिबेट में जुड़े हुए हैं। इनके अलावा रविंदर सचदेव साहब फॉरेन एक्सपर्ट हैं, आलमी उमूर के माहिर हैं, वो भी मेरे साथ जुड़े हैं। कुछ देर में कुछ और मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे। रविंदर सचदेव जी और डॉक्टर फजलुर रहमान साहब, आपका इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। मैं सबसे पहले रविंदर सचदेव जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। रविंदर सचदेव जी, सर, किस तरह से आप देखते हैं जो इनिंग की शुरुआत की है जो बाइडेन ने, ट्रंप जो कुछ छोड़कर गए थे अब उन्हें रफ्ता रफ्ता उन चीजों पर काम करना पड़ रहा है। क्या वाकई में जो ट्रंप करके गए हैं उस पर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी जो बाइडेन को? रविंदर सचदेव जी, सर, आप तक मेरी आवाज आ रही है? ठीक है। फजलुर रहमान साहब, सर, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी जी, मैं सुन पा रहा हूं जी। फजलुर रहमान साहब, जिस तरह से शुरुआत की है, शायद जो बाइडेन ने सोचा नहीं होगा। 50 साल से वो अमेरिका की सियासत में है, लेकिन उन्होंने नहीं सोचा होगा कि जब वो इख्तिदार में आएंगे तो इतने सख्त और इतने चैलेंजिंग इस तरह का माहौल होगा। देखिए, इस बात में कोई शक नहीं कि जिस तरह से इक़्तिदार में आए हैं जो बाइडेन साहब, वो अमेरिका बहुत ही मुख्तलिफ है जो आज का अमेरिका पिछले 10 साल 20 साल का जो अमेरिका था। और उसकी एक वाहिद वजह यह है कि जिस तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप ने पिछले 3.5 साल में चाहे अंदरूनी हो चाहे बाहरी तरह जिस तरह से अपनी सियासत को उन्होंने परसू किया है, वो बिल्कुल अमेरिकन ट्रेडिशन और अमेरिकन कन्वेंशन से मुख्तलिफ थी। और उन्होंने बल्कि अमेरिका को ही नहीं बल्कि जो उनकी अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी जिसको दुनिया के लिए बहुत ही अहम मानी जाती है, बहुत ही मुहिम मानी जाती है, उसको भी उन्होंने बिल्कुल ही नॉन कन्वेंशनल तरीके से चलाया। और उसकी वजह यह भी है कि ट्रंप साहब ने समझा कि अमेरिका मैं हूं और अमेरिका ट्रंप है। अगर इसको मैं 3-4 हिस्से में बांटूं तो पहली बात तो यह कि अमेरिकन सोसाइटी को उन्होंने जिस तरह से डिवाइड किया व्हाइट और ब्लैक में, बल्कि डिवाइड नहीं किया बल्कि उन्होंने इसको बाकायदा एक तरह से एडवोकेट किया। और इसकी पूरी मिसाल हम पिछले देख सकते हैं 1 साल में अमेरिकन समाज में क्या हुआ, जिसको पूरी दुनिया को लगा कि ऐसा अमेरिका तो कभी नहीं था, न किसी ने इमेजिन किया था। दूसरी बात, जिस तरह से उन्होंने यूरोप को डिवाइड किया। तीसरी बात, जिस तरह से उन्होंने नाटो को डिवाइड किया। चौथी बात, जिस तरह से उन्होंने एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी को अपनाया और खास करके अरब ममालिक में जिस तरह से उन्होंने सारे नॉर्म्स का, जो अमेरिकन डेमोक्रेटिक कल्चर था, जो अमेरिकन वैल्यूज थी, जो अमेरिकन नॉर्म्स थे, जो अमेरिका की जो डिप्लोमेसी थी, उसको उन्होंने बालायताक रखकर सारे के सारे ममालिक को बिल्कुल पर्सनली तौर पे एक तरह का नया प्रेशर एक्सर्ट किया। चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो यूएई हो, चाहे वो लैटिन अमेरिका में देखिए मैक्सिको में उन्होंने क्या किया, अरब ममालिक में यूएई है, इजिप्ट है, बहरीन है, सऊदी अरबिया है, इजराइल को उन्होंने जिस तरह से फ्री हैंड दिया। इन सारी की सारी चीजों को देखते हुए लगता है कि जो बाइडेन को पहली बात तो यह कि इन चीजों को अंडू करना
ये सबसे बड़ा मुश्किल चैलेंज उनके लिए है कि जो एक विरासत छोड़ के गए हैं ट्रम्प साहब, और जिस तरह से उन्होंने सारी चीजों को, सारी जो पूरी तारीख थी अमेरिका की, जिसके लिए अमेरिका जाना जाता था, उस चीजों को रीमेक करना, उस चीजों को रिट्राइव करना और उसके बाद से एक नई इनिंग की शुरुआत करना, तो उनके लिए सबसे दो बड़ा मुहिम काम है। पहली बात तो ट्रंप को अंडू करना, दूसरी बात अपने आप को साबित करना कि जियो बाइडेन जो है वो ट्रंप से मुख्तलिफ हैं। और देखिए अमेरिका का जो टेन्योर होता है वो मुश्किल से 3 साल होता है, तो मुझे लगता है कि 3 साल में ये दो मुहिम को किस तरह से कामयाब करेंगे, किस तरह से बनाएंगे। और उनके सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं, और चैलेंजेस और भी बढ़ जाते हैं, और भी बड़ा हो जाता है जब लोगों को उम्मीदें हैं, सिर्फ अमेरिका को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को उम्मीद है कि ये सिर्फ ट्रंप से मुख्तलिफ नहीं होंगे, बल्कि कुछ ऐसा काम करेंगे ताकि जो ट्रंप की जो बिटर मेमोरीज है, जो उनकी कड़वी यादें हैं पिछले 3.5 साल में अमेरिकी समाज के लिए, अमेरिकन पॉलिटिक्स के लिए और आलमी निजाम के लिए, उससे लोग पीछा छोड़ना चाहते हैं। और जो बाइडेन को एक नया देखना चाहते हैं कि वो शख्सियत है जो अमेरिका को फिर वापस उसी ट्रैक पे लाएगी जिसके लिए अमेरिका पूरी दुनिया में जाना जाता है। ह्यूमन राइट हो, इंटीग्रिटी हो, एक डिप्लोमेटिक नॉर्म्स हो, इन सारी चीजों को देखते हुए लगता है कि जियो बाइडेन की इनिंग जो है वो बहुत ही मुश्किलात से भरी हुई है। बिल्कुल, यानी आने वाले दिनों में बहुत से चैलेंजेस का सामना जो बाइडेन को करना पड़ेगा। मेरे साथ एक और बहुत खास मेहमान डॉक्टर मुहिबुल हक साहब, प्रोफेसर एंड पॉलिटिकल साइंस, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मुहिबुल हक साहब, आपका भी सर बहुत इस्तकबाल है। मुहिबुल हक साहब, क्या वाकई में जो बाइडेन के लिए आने वाले दिनों में बहुत सख्त इम्तिहान, कई चैलेंजेस हैं, जिस तरह से अभी यहां पर फजलुर रहमान साहब बता रहे थे कि आने वाला जो टाइम है या आने वाले कुछ दिन जो है बहुत मुश्किल भरे होंगे जो बाइडेन के लिए? देखिए अबू हुरैरा साहब, ये इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता, खास करके अगर अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में देखें, जो ग्लोबल सुपर पावर होने के साथ साथ सबसे बड़ी इकोनॉमी है वर्ल्ड की। अगर आप देखें तो एक और बात हमें ख्याल रखना चाहिए कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यहाँ के जो लोग हैं ये आमतौर पे अबंडेंस के साथ रहने के आदी रहे हैं, यानी जिनके पास रिसोर्सेज की, वेल्थ की कमी आमतौर पे नहीं रहती है। अब चूंकि इकोनॉमिक कॉम्पिटिशन बहुत टफ है, पैंडेमिक की वजह से लोगों की जॉब्स जा चुकी हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा है, तो ये जो स्कार्सिटी की प्रॉब्लम जो आमतौर पर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की या अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज की होती थी, अब वर्ल्ड यानी वेस्टर्न कंट्रीज में, खास करके अमेरिका में भी स्कार्सिटी की प्रॉब्लम होगी लोगों को। तो जो पॉलिटिक्स ऐसी हालत में बहुत ही इंटेंस हो जाती है, लोग स्टेट को ब्लेम करना शुरू करते हैं, सिस्टम को ब्लेम करना शुरू करते हैं, जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनसे स्टेट्समैनशिप चाहते हैं। तो ऐसी हालत में इंटरनली ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा बाइडेन के सामने, चूंकि वक्त जो है उनका, वो इत्तेफाक से वक्त उनके लिए बहुत अच्छा नहीं है, बहुत बड़े चैलेंजेस सामने हैं। इंटरनेशनली जाहिर सी बात है जो सिनेरियो है उसमें आप देख रहे हैं कि ट्रंप की पॉलिसी की वजह से जो ग्लोबल लीडरशिप थी अमेरिका की, जो अमेरिका की एक जो मोरल स्ट्रेंथ थी इंटरनेशनल लेवल पे, वो बहुत ही वीक हुई है ट्रंप की पॉलिसीज के नतीजे में। तो ऐसी हालत में इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल, दोनों दाखिली और खारजी अगर अमूर पे देखें तो बाइडेन के सामने बड़े चैलेंजेस हैं। बिल्कुल। फजलुर रहमान साहब, क्योंकि चैलेंजेस तो है ही हैं, लेकिन क्या आपको लगता है जैसे ही आते ही कई ट्रंप के फैसलों को एक तरह से पलट दिया है? रॉबिंदर सचदेव मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रॉबिंदर सचदेव जी, सर मेरी आवाज आ रही है अब तक? हाँ जी, हाँ आ रही है। जी जी बिल्कुल, बहुत इस्तकबाल है सर न्यूज 18 उर्दू में। मैं फजलुर रहमान साहब आपके पास आऊंगा, लेकिन रॉबिंदर सचदेव जी को भी डिबेट में हम जोड़ लेते हैं। सर, क्या आपको लगता है कि वाकई में ट्रंप तो चले गए, अपने 3, 3.5, 4 साल वो कंप्लीट करके चले गए, लेकिन अब जो एक नई इनिंग की शुरुआत हो रही जो बाइडेन की, वो उनके लिए एक इम्तिहान एक तरह से छोड़ के गए हैं, कि इम्तिहान का दौर हो गए जो बाइडेन के लिए, जो कुछ ट्रंप करके गए हैं? वो बिल्कुल इम्तिहान होगा, इम्तिहान से बढ़कर होगा। ये कहा जा रहा है समटाइम्स कि ये अमेरिकन हिस्ट्री में एक नया चैप्टर चालू होगा। मैं कह रहा हूँ ये एक नया चैप्टर नहीं, ये पूरी नई किताब खुल रही है अमेरिकन हिस्ट्री में। अमेरिका एक मेजर मतलब नए फेज में आ गया, नया चैप्टर ही नहीं, बहुत बड़ा बदलाव आ गया अमेरिका में। पर इसके फैक्ट ये भी है कि ये जो चीजें सामने उभर के आई हैं, ये पिछले 4 साल की रिजल्ट थोड़ी है, ये तो पिछले हंड्रेड्स ऑफ इयर्स जो अमेरिका के अंदर चल रहा है, जो अमेरिकन सोसाइटी है उसके अंदर अलग अलग वेक्टर्स हैं, अलग अलग इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, जो विचार वो रखते हैं,
वो अलग अलग थे कहीं, पर ट्रंप ने क्या एक्चुअली ये बढ़ने शुरू ज्यादा हुए एटलीस्ट फ्रिंज राइट के। देखिए अमेरिका में दो पार्टी सिस्टम है, तो दो साइड्स है, मान लीजिए रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेट या कंजर्वेटिव लिबरल्स, दोनों में आप मान लीजिए जैसे राइट में एक मान लीजिए नॉर्मल राइट है और एक फ्रिंज राइट है। सिमिलरली लेफ्ट में भी एक नॉर्मल लेफ्ट है, फ्रिंज लेफ्ट है। जो फ्रिंज लेफ्ट है वो अमेरिका में थोड़ा है, कम है। जो फ्रिंज राइट है अमेरिका में वो ज्यादा है, और वो अलग अलग एंगल्स के, अलग अलग विचारधाराओं के हैं। बहुत सारे हैं जो उसमें एंटी गवर्नमेंट है, वो फेडरल गवर्नमेंट का कोई रोल ही नहीं चाहते अपनी जिंदगी में। कोई समझते हैं कि ये गवर्नमेंट आके हमें टैक्स कर देगी, हमारी गन्स ले जा लेगी, राइट। कुछ फंडामेंटलिस्ट क्रिश्चियंस हैं, कुछ रेसिज्म, व्हाइट रेसिज्म, नाजी फिलॉसफी, ये अलग अलग ग्रुप्स हैं। कुछ ग्रुप्स अब पिछले 8-10 साल से वो भी निकले जो कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में बिलीव करते हैं कि हिलरी क्लिंटन या ओबामा या प्रिंस चार्ल्स या इवन इवांका ट्रंप, ये लोग एलियंस हैं, ये लिजर्ड पीपल हैं, ये नॉर्मल ह्यूमंस नहीं है, ये धरती पे आके कुछ कर रहे हैं। तो अजीब अजीब कॉन्स्पिरेसी। तो ये जो सारे तबके थे अलग अलग जी, ये ट्रंप ने आकर के इनको हवा दे दी, बहुत स्ट्रोक कर दिया। पर ये जो तबके ज्यादा और बढ़ने शुरू हुए, ये एक्चुअली हुए ओबामा की इलेक्शन से, बराक ओबामा। क्योंकि तब बहुत लोगों को ये लगा फ्रिंज में, राइट में, ये तो कोई कलर्ड पर्सन आ रहा है हमारे रियली रूल करने, और हमारा देश हमसे चला जाएगा। ये तब थोड़े ज्यादा और एक्टिव हुए। फिर ठीक है ओबामा रहे, बट जब ट्रंप आए तो उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को अलग अलग को ज्यादा ज्यादा इंसाइट किया। और रिपब्लिकन पार्टी के जो मेन स्ट्रीम ज्यादा रिपब्लिकन्स थे, जो उनकी फिलॉसफी ऑफ लो टैक्सेस, स्मॉल गवर्नमेंट, ये जो भी पॉलिसी वाले थे, वो लोग चुप रहे, और ये जो एक्टिव वाले थे इनकी वॉइसेस बढ़ गई। तो अब चाहे ट्रंप चले भी जाएंगे, वो ये सारा कुछ छोड़ गए हैं पीछे, जो कि एक मेस है बाइडन के लिए, अमेरिकन सोसाइटी के लिए। और इसकी हीलिंग कह रहे हैं बाइडन डेफिनेटली ट्राई करेंगे, या रिपब्लिकन्स भी इनके साथ मिलकर कुछ करेंगे। बट ये एक मतलब जो बाइडन को मेहनत बहुत करनी होगी, अब जो सरकार है इसे बहुत मेहनत करनी होगी। जाहिर सी बात है कि कई महाज पे एक तरह से जो बाइडन को लड़ना होगा। मैं फजलुर रहमान साहब आपके पास आना चाहूंगा। फजलुर रहमान साहब, कल जो बाइडन का जो पहला खिताब था हल्फ बर्दारी के बाद, उसमें उन्होंने एक बात कही, और जब कैपिटल हिल्स में जो हंगामा हुआ था उसे भी जो बाइडन ने खाना जंगी से ताबीर किया था। कल की अपनी तकरीर में भी उन्होंने कहा कि हमें इस खाना जंगी का खात्मा करना है जो लाल और नीले को आपस में लड़वाती है। तो क्या वाकई में पिछले कुछ दिनों में अमेरिका में इतनी खलीज एक तरह से पैदा हो गई है? देखिए इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल। जो अमेरिका पिछले 3 साल में जो अमेरिका को हमने आपने देखा है वो बहुत ही मुख्तलिफ अमेरिका है। वो अमेरिका ओबामा के अमेरिका से और क्लिंटन के अमेरिका से, इवन जो बड़े बड़े वहां के हॉकिश जो प्रेसिडेंट रहे हैं, उन्होंने भी इस तरह के अमेरिका को कभी कॉन्सेप्चुलाइज नहीं किया था। कभी उनके ख्वाबो ख्याल में नहीं था कि अमेरिकन कांग्रेस पे बाकायदा वहां का एक सदर जो है लोगों को इंसाइट करेगा कि जाइए आप। और वहां पे लोगों ने यहां तक कहा कि उनके पास ऐसे ऐसे असलहे थे जो किसी अमेरिकन आम शहरी के पास नहीं होते हैं। तो ये सब अमेरिका की तारीख में तकरीबन कम से कम जो करीबी तारीख है उसमें चीजों के लिए बहुत ही ताज्जुब है। उसकी ताज्जुब की वजह यह है कि अमेरिका की जो जमहूरियत है वो पूरे दुनिया के लिए एक मॉडल है। अमेरिका में जो पूरा असासा है उसके पास कोई बड़ी बहुत लंबी चौड़ी कोई तारीख या सिविलाइजेशन नहीं है। उसका पूरा का पूरा जो सरमाया है वही इसकी जमहूरियत है। उस जमहूरियत की बुनियाद पे वो दुनिया को तकरीबन एक मॉडल और आइडियल रहा है। तो लोगों ने यहां तक भी कहना शुरू कर दिया, लोगों ने तकरीबन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में भी ये बातें आने लगी कि अमेरिकन जमहूरियत जब वो एक उसको सवालिया निशान लग गया तब आम जमहूरियत का क्या होगा। जो वहां पे जो बहुत सारे मुल्क जो है, फॉर एग्जांपल अरब ममालिक जो हैं, जहां पे अमेरिका ने खुद उसका एक बड़ा मिशन है कि वो अरब वर्ल्ड में जमहूरियत को लाएगा। जो अमेरिका की जमहूरियत खुद जो है एक सवालिया निशान लगा हुआ है, अमेरिका की जमहूरियत की खुद बहुत बड़ा एक धक्का लगा, एक डैमेज हुआ, तो उस पर एक दुनिया सवाल कर रही है। जहां तक आपने बात की कि खलीज तो वाकई पैदा हो गई है। आप देखिए जिस तरह के हादसे हो रहे हैं अमेरिका में, पहले ये हादसे होते थे कि भाई किसी ने वहां पे असलाह फ्री है, किसी ने जाके गोली मार दिया, स्कूलों में 20 लोग मर गए, 25 लोग मर गए। लेकिन पिछले साल भर में जो एक नए तरह का जो ट्रेंड आया है वो आया है ब्लैक एंड व्हाइट का। और जिस तरह के अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन भी, अमेरिकन जो स्टेट है वो भी कहीं ना कहीं से उसमें मुलविस पाई गई है। तो लगता यह है कि सिर्फ अवाम ही नहीं बल्कि वहां का स्टेट का भी कैरेक्टर बदला है। और उस कैरेक्टर के बदलाव में
सदर ट्रंप का बहुत ही अहम रोल रहा है और इस चीज से अमेरिका को छुटकारा पाना, उस पर चाहे इल्जाम कहिए चाहे हकीकत कहिए, ये जो अमेरिका जो बाइडेन साहब को जो अमेरिका मिला है वो बहुत ही मुख्तलिफ है और उसमें कई तरह की खलीज है, समाजी है, इक्तिसादी है, सियासी है, स्ट्रेटेजिक। जिस तरह से अमेरिका जो है बिल्कुल आइसोलेटेड फील कर रहा है, जिस तरह से यूरोप ने कि ट्रंप के हारने के बाद यूरोप में के जो लीडरान में जिस तरह की खुशी की लहर है, इसलिए कि ट्रंप ने पिछले 4 साल में तकरीबन मैं तो ये कहूंगा कि उन्होंने बहुत सारे लीडरान को ह्यूमिलिएट किया है। उन्होंने जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको उन्होंने अबेंडन किया। उन्होंने यूएन को कहा कि ये तो खाने पीने की जगह है। उन्होंने मतलब WHO तक को उन्हें धमकियां दी कि इसको हम मेंबरशिप हटा लेंगे अपनी। बिल्कुल उसके मतलब कहा कि ये बिल्कुल जाहिर सी बात है, कई ऐसे कदम ट्रंप ने उठाए जो अमेरिका की रवायत के बिल्कुल एक तरह से खिलाफ जाते थे और शायद यही वजह थी कि जिस तरह की ट्रंप की रुखसती हुई थी, ऐसा शायद बहुत सालों के बाद एक लंबे गैप के बाद अमेरिका में हुआ है। मेरे साथ डॉक्टर अमित जुल्का जी जो कि एसोसिएट हैं एशिया रिसर्च इंस्टीट्यूट सिंगापुर से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अमित जुल्का जी, सर आप तक मेरी आवाज आ रही है, सुन पा रहे हैं मुझे? मैं ठीक से आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूं जी। ठीक है, मैं दोबारा से कोशिश करूंगा कि आपके पास आऊं। मैं मोहिबुल हक साहब, मेरा सवाल आपसे यही, जो बात अभी डॉक्टर फजलुर रहमान साहब कह रहे थे कि एक जो गैप है और हमेशा से अमेरिका की अगर हम बात करते हैं तो काले गोरों में एक तासुब तो एक रहा है और एक बड़ा गैप एक तरह से रहा है और सरकारें भी खासतौर से माना जाता है कि कालों के साथ जो ब्लैक है उनके साथ तासुब करती रही हैं। जो बाइडेन का जो दौर अब शुरू हुआ है, क्या आपको लगता है कि इस चीज पर काबू पाया जा सकेगा? अगर जो बाइडेन की अगर आप स्पीच कल की देखें तो वो जो सबसे ज्यादा जो उनका जोर था वो यूनिटी पे जोर था कि जो अमेरिकन सोसाइटी में जो डिवीजन है या जो फॉल्ट लाइंस क्रिएट की गई हैं, उन फॉल्ट लाइंस को कैसे खत्म किया जाए। और अमेरिका को उन्होंने बार बार कहा कि जो भी चैलेंजेस हैं उनका सामना करने के लिए आपकी यूनिटी, आपका इत्तेहाद बहुत जरूरी है। तो मेरे ख्याल से बाइडेन की अगर पहली इनॉग्रेट स्पीच में इस पे बहुत ज्यादा जोर है तो वो यकीनन ये कोशिश करेंगे कि ये जो न सिर्फ ये कि ब्लैक एंड वाइट्स के बीच में आप देखें खलीज पैदा हुई है, बल्कि जो ट्रंप की पॉलिसी थी, जितनी ब्लंटली उन्होंने मुसलमानों को डिनाउंस किया और बाकायदा मुस्लिम कंट्रीज पे उन्होंने तकरीबन 7 कंट्रीज को बाद में 3-4 और ऐड कर दिए और उनको में ट्रैवल बैन लगाया। मैक्सिको के खिलाफ जिस तरह की बात थी, फिर उन्होंने एक वॉल कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की बॉर्डर पे। तो वो दीवारें न सिर्फ ये कि बॉर्डर पे खड़े कर रहे थे, बल्कि जो इंटरपर्सनल इंटर कम्युनिटी जो रिलेशंस हैं अमेरिका के अंदर, अमेरिका को आमतौर पे कहा जाता है मेल्टिंग पॉट है कि जहां पे दुनिया के मुख्तलिफ जगहों से लोग जाते हैं और जाकर के एक हो जाते हैं, वो मेल्टिंग पॉट मॉडल माना जाता था। वो यानी अमेरिकन होने पे उनको फख्र होना और सब एक हो जाना, उन सब चीजों को जो अमेरिका की पूरी रवायत, पूरी तहजीब, पूरा जो कल्चर था, उसको ट्रंप ने 4 सालों में इतना ज्यादा उजागर कर दिया। ये चीजें थी, अंडर करेंट्स थे, लेकिन उसको इतना ज्यादा उन्होंने ऊपर ला दिया कि अब ये एक बहुत बड़ा चैलेंज यकीनन बाइडेन के सामने होगा। लेकिन बाइडेन इसको एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं और कल की जो स्पीच उनकी थी, उस स्पीच में उसकी बातगश्त बार बार सुनाई दी। बिल्कुल जाहिर सी बात है, अपने स्पीच में उन्होंने बार बार इत्तेहाद पर भी काफी जोर दिया है। अमित जुल्का जी, क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज आप तक आ रही है? अमित जी सुन पा रहे हैं मुझे आप? जी मैं सुन पा रहा हूं। जी जी, क्योंकि अमित जुल्का जी, अमेरिका में अब नई सरकार आई है और जो बाइडेन की इनिंग शुरू हुई है। हिंदुस्तान से अगर अमेरिका के रिश्तों की हम बात करें, ट्रंप के दौर में हमने देखा कि रिश्ते बहुत अच्छे थे, लेकिन पॉलिसी बेस्ड अगर हम रिश्तों की बात करें तो क्या आपको लगता है कि अब जो बाइडेन के दौर में ये रिश्ते कैसे रहेंगे? बात आप कर सकते हैं। एक तो जो दोनों ममालिक के हैं और एक जो 2 लीडरान के हैं, नरेंद्र मोदी और सदर बाइडेन। तो नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान काफी गर्मजोशी थी, वो शायद हमें ना देखने को मिले, क्योंकि जब ट्रंप अपने हिंदुस्तान के दौरे पे आए थे तो उनकी इंतखाबी मुहिम में भी नरेंद्र मोदी साहब ने उनका काफी उनकी इमदाद की थी, उनकी हिमायत की थी। तो शायद वो कहीं एक तलखी रहे।
लेकिन जो एक दोनों रियासतों के दरमियान जो ताल्लुकात हैं या दोनों ममालिक के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उनमें जो ताउन है वो बरकरार रहेगा, क्योंकि चीन के खिलाफ अमेरिका को हिंदुस्तान एक मुतबादिल की तरह नजर आता है। लेकिन ये है कि जो हिंदुस्तान में अक्सरियत पसंद सियासत की जो लहर चली थी और चल रही है उसमें शायद थोड़ा सा असर पैदा हो, क्योंकि अमेरिका में शायद इसकी मजम्मत हो और जो बाइडेन के जो हिमायती हैं उनमें भी वो भी शायद इसकी तनकीद करें, तो एक वो थोड़ा सा असर हो सकता है दोनों मुल्कों के दरमियान या दोनों रियासतों और दोनों हुकूमतों के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उनमें। लेकिन जो उनकी बुनियाद है वो है जो मुश्तरका मफादात हैं दोनों ममालिक के, हिंदुस्तान और अमेरिका के, वो मुझे उनमें कुछ खास तब्दीली नहीं नजर आ रही। तो उसमें एक मुझे ओबामा, ट्रम्प और अब बाइडेन की हुकूमत में एक तसलसल नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि एक बुनियादी फर्क तो नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा क्या कह सकते हैं 19-20 हो सकते हैं, 19-20 फर्क हो सकता है। ठीक है। मैं रविंदर सचदेव जी, जो बात अमित जुल्का जी कह रहे हैं कि रिश्ते तो अमेरिका से वैसे ही रहेंगे जैसे ट्रंप के दौर में रहे, लेकिन जो बाइडेन के जो बयान है खासतौर से इलेक्शन के टाइम पे उन्होंने सीए का मुद्दा उठाया और इसके अलावा कश्मीर के इशू पर भी उनका बयान आया। एक सवाल ये और दूसरा सवाल ये कि इंडो पाक के जो रिलेशन है क्या उसमें जो बाइडेन कोई अहम रोल अदा कर सकते हैं? देखिए सॉरी, मोरलेस भारत के रिश्ते और पाकिस्तान एंड ऑल इस समय ये सब एक तरह से कहा जाए तो थोड़ा सेकंड प्रायोरिटी लेंगे। ऑब्वियसली सारी चीजें पैरेलल में चलेंगी, पर पहला उनका माइंड बैंडविड्थ सारी फोकस्ड होगी डोमेस्टिक पे, उसके अलावा फोकस्ड होगी चाइना पर, उसके अलावा फोकस होगी यूरोप पर, अपनी अलायंसेस को रीबिल्ड करना, उन पे ट्रस्ट दोबारा डेवलप करना, क्योंकि नेटो के साथ भी इनका काफी डैमेज हो गया ट्रस्ट अमेरिका और नेटो कंट्रीज का। उसके अलावा फिर रशिया को देखना, फिर ऑफ कोर्स भारत भी एक बहुत अहम पिलर है वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स का, तो भारत के साथ नाउ एज फार एज भारत की बात रही, मोरलेस यस, भारत और अमेरिका के रिश्ते एक पटरी पे चढ़े हुए हैं, चलते जा रहे हैं। स्टाइल बदलेगा ऑफ कोर्स, बाइडेन का स्टाइल बिल्कुल अलग है ट्रंप से, तो कुछ स्टाइल बदलेगा। देखिए ट्रंप के, आप कहते हैं रिश्ते बड़े अच्छे थे ट्रंप और भारत के, क्या थे में अदर देन कि वो एक रेटोरिक चाइना को वार्निंग या पाकिस्तान को वार्निंग, उसके अलावा हमारे जो रिश्ते जो ट्रंप फटाफट ट्विटर पे दे देते थे, हमारे और अमेरिका के रिश्ते सेम चल रहे थे, प्रॉब्लम्स भी चल रही थी, ट्रेड में कुछ आर्ग्यूमेंट्स चलती हैं, डिफरेंसेस चलती हैं, बट एक ट्रैजेक्टरी बनी हुई है इंडिया और यूएस के रिलेशंस की, वो चलती जाएगी। ट्रेड में हमारे डिफरेंसेस, उन्होंने हमारा जीएसपी ले लिया था, राइट, रिमूव कर रखा है हमारा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे वो हमें प्रेस करते हैं, फाइनेंशियल रिफॉर्म पे वो हमें प्रेस करती है अमेरिकन गवर्नमेंट, अभी भी ट्रंप भी था तब भी हो रहा था। तो ये सारी चीजें एज यूजुअल चलेंगी, बट कोऑपरेशन बहुत वाइडन और डीपन हो गई है दोनों देशों की। नाउ एज फार एज द पॉइंट ऑफ सीएए एंड कश्मीर एंड ऑल, यस ऑफ कोर्स आई डू एक्सपेक्ट कि देखिए जो डेमोक्रेट्स रिपब्लिकन क्या थे, अमेरिका वाज हैप्पी कि हम इनसे आर्म्स खरीद रहे हैं, वेपन्स खरीद रहे हैं, खुश है, और इन एनी केस दे वर नॉट बॉदर्ड कि आप जो करिए, राइट। नाउ डेमोक्रेट्स थोड़ा अलग विचारधारा के हैं, ऑब्वियसली उनकी पॉलिटिकल फिलॉसफी दूसरी है, तो वो ह्यूमन राइट्स के इश्यूज को डेफिनेटली ज्यादा ऊंचे उस पे रखते हैं। यानी हिंदुस्तान के रिश्तों पर बहुत ज्यादा इससे कोई फर्क पड़ता नजर नहीं आएगा। सरकार जरूर बदली है लेकिन रिश्तों में कोई बहुत ज्यादा बदलाव नहीं होगा। मैं डॉक्टर फजलुर रहमान साहब बहुत मुख्तसर में, अरब ममालिक पर क्या कुछ असरात होंगे? सरकार बदली है, चेहरा बदला है, क्या पॉलिसी भी बदलेगी अरब ममालिक को लेकर? देखिए जहां तक अरब ममालिक का ताल्लुक है, चाहे वो रिपब्लिकन हो चाहे वो डेमोक्रेट्स हैं, दोनों की तकरीबन जो सियासत है वो इजराइल के आसपास घूमती है। जो चीजें इजराइल को सूट करेंगी वो अमेरिका को सूट करती हैं, चाहे वो रिपब्लिकन हो चाहे वो डेमोक्रेट्स हो। लेकिन एक बात मैं कहता चलूं यहां पर कि जिस तरह से इन्होंने सारी पूरी जो ज्योमेट्री है वर्ल्ड की, जो उन्होंने जियो पॉलिटिक्स जैसी क्रिएट की है, और जहां तक ट्रंप साहब ने इजराइल को ताकत बख्शी है डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली, स्ट्रेटेजिकली, उसमें बाइडेन साहब कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जहां तक इजराइल जा चुका है और जहां तक उसके रिश्ते अरब ममालिक से हमवार हो चुके हैं, और जिस तरह का सिनेरियो बदला है बहुत तेजी से पिछले 2-3 सालों में, उसमें कुछ बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आने वाला है। लेकिन मैं ये यहां तक मुझे लगता है कि जो इजराइल का जो पूरा प्रोसेस है सेटलमेंट का, एनेक्सेशन का,
या उसमें कुछ हल्की थोड़ी बहुत वार्निंग हो सकती है या उसमें कुछ कमी आ सकती है, लेकिन पूरा का पूरा मतलब ट्रम्प जैसी छूट नहीं होगी इसराइल को, जो ट्रम्प के दौर में छूट मिली हुई थी बेलगाम थे, उस तरह की छूट नहीं मिलेगी। मुहिबुल हक साहब, बहुत मुख्तसर में आपका भी एक कमेंट लेना चाहूंगा कि ईरान की बात करें, सीरिया की बात करें, शाम की बात करें, फलस्तीन की बात करें, इन पर किस तरह के असरात होने वाले हैं सरकार बदलने के बाद? देखिए, मैं सबसे पहले बताऊं कि अगर आपने देखा होगा तो ट्रम्प, ये बाइडेन ने सबसे पहले ये किया कि WHO के रीज्वाइन करने की कोशिश है, जिसे प्रोसेस शुरू कर दिया था ट्रम्प ने उससे बाहर जाने की। अगर आप देखें तो जो ये पेरिस क्लाइमेट एकॉर्ड है उसमें दोबारा ज्वाइन करने की बात है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो न्यूक्लियर डील थी वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन का, यानी डेमोक्रेट्स का। तो ईरान के साथ जिस तरह का रवैया ट्रम्प ने रखा था उस तरह के रवैया नहीं होगा, थोड़ी सी लचकदारी आएगी। यकीनन इजराइल के इंटरेस्ट को सामने रखते हुए वो बात करेंगे, लेकिन मैं ये समझता हूं कि उस ईरान को वो नेगोशिएटिंग टेबल पे ला करके उस न्यूक्लियर डील को जो उन्होंने साइन किया था ईरान के साथ, उसमें ईरान को फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल अमित जुल्का जी, बिल्कुल मेरे पास टाइम नहीं बचा है, 30 सेकंड में आपको दे रहा हूं कि जो बाइडेन को मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, चैलेंजेस बहुत ज्यादा है, इस वजह से मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल, क्योंकि अमेरिका इस वक्त वबा और एक मुआशी बहरान से भी गुजर रहा है और ये इतना गहरा है कि इसमें से निकलने को उनको बहुत वक्त लग जाएगा। और ये भी है कि नस्ली जो क्या कहते हैं तजाद है और जो बाकी जो समाजी मसाइल हैं उनसे भी उभरने में अमेरिका को अभी बहुत वक्त लगेगा, क्योंकि जो ट्रम्प साहब रायता फैला के गए हैं एक किस्म से, अगर मैं कहूँ आम जबान में, तो उसको संभालते संभालते अभी बाइडेन को काफी वक्त लग जाएगा। और क्योंकि रिपब्लिकन बिल्कुल यानी आने वाले वक्त में एक इम्तिहान होगा जो बाइडेन के सामने, और उस इम्तिहान में किस तरह से कामयाब होते हैं, या जो दुनिया को अब उम्मीदें हैं खासतौर से जो ट्रम्प के दौर में एक तरह से परेशानियां आई, और उसके बाद किस तरह से उन उम्मीदों पर जो बाइडेन खरे उतरते हैं, देखना बहुत अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जुल्का जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, रॉबिंदर सचदेव साहब, डॉक्टर फजलुर रहमान साहब और मुहिबुल हक साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। आदाब। मिलते हैं